नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों, इस समय T20 क्रिकेट का बादशाह टीम इंडिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पिछले 4 मुकाबले जिनमें 3 हार ने ऐसा सदमा दिया है कि इससे उबरना मुश्किल हो रहा। इंग्लैंड के साथ 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया, नहीं तो हो सकता था कि 4 में से 4 हार हमें मिलती, 2 आयरलैंड और 2 इंग्लैंड से। लेकिन इंग्लैंड से हमने अभी तक एक मुकाबला गंवाया है, पहला बारिश में धुल गया। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम चूक कहां रहे, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, फील्डिंग में या प्लेइंग 11 को तैयार करने में। क्योंकि इसमें 2 लोगों की सबसे अहम भूमिका है, कैप्टन एंड कोच। कैप्टन श्रेयस अय्यर सरपंच साहब और कोच गौतम गंभीर साहब। श्रेयस अय्यर किस तरीके की प्लेइंग 11 बनाना चाहते हैं, यह थोड़ा सा भी समझ से परे है, और गौतम गंभीर जो लंबे वक्त से कोच हैं, वो किस तरीके का प्लेइंग 11 चाहते हैं, यह भी समझ से परे है। लेकिन इन दोनों के बयानों को अगर आप सुनेंगे तो यह साफ लगेगा कि इन दोनों का घमंड अव्वल दर्जे पर पहुंच चुका है, उस ऊंचाई तक पहुंच गया है जहां इन्हें लगता है कि मैच चुटकी में जीता जा सकता है, चुटकी बजाते हम मैच जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग टीम है। 2026 के सेमीफाइनल मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने हमें नाको चने चब्बा दिए थे, क्योंकि स्कोर इतना ज्यादा था कि वहां तक नहीं पहुंच पाई टीम और 5-7 रन से रह गई। लेकिन सवाल यह है कि वो एक दिन बुरा था इंग्लैंड का, लेकिन हर दिन इंग्लैंड का बुरा हो जाए ये तो संभव नहीं है। और दूसरी टीम का दिन बुरा हो, उसी दिन हम जीते, अगर हम ये चाहते हैं तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि हम प्लेइंग 11 उस तरीके का बना ही नहीं पा रहे हैं कि हम सामने वाली टीम को शिकस्त दे सकें। बल्लेबाजी में ओपनिंग की अगर बात की जाए तो उसमें अभिषेक शर्मा और अब जाकर के वैभव को जगह दी गई है। तीसरे नंबर पे क्या संजू सैमसन या ईशान किशन, दोनों में से किसी एक को आपको रखना पड़ेगा। अब अगर आप नीचे चले आए तो खुद कैप्टन साहब ने पहले मुकाबले में तो ठीक ठाक बल्लेबाजी की, दूसरे में भी जैसे तैसे ठीक ठाक कर ली। लेकिन आयरलैंड में क्या हुआ था हम सबने देखा था। उसके बाद अगर आप देखें गेंदबाजी का हिस्सा, तो वो पूरी तरीके से खत्म है। गेंदबाजी के हिस्से में चल रहा है कोटा, और वो कोटा है गंभीर कोटा। और इसीलिए सवाल गंभीर है कि गौतम गंभीर जी, आपने जिन जिन नगीनों को चुन करके रखा है, ये नगीने किस काम के? और अगर ये नगीने इसी काम के हैं जो वो कर रहे हैं, तो फिर मुश्किल है। और ये मुकाबला आने वाला जो है, हम उसमें जीत जाएं इसकी गुंजाइश बहुत कम है। इसमें आपके प्रिय हर्षित राणा, जिनकी टीम में जगह नहीं बनती है, आपने जबरदस्ती उन्हें ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाया हुआ है। रवि बिश्नोई, हमने इन्हें मौका क्यों दिया है यह समझ से परे है, क्योंकि स्पिन में अभी भी कुलदीप यादव हो या यजुवेंद्र चहल हो, इनसे लाख गुना बेहतर। लेकिन हमने यजुवेंद्र चहल को घर बिठा दिया है, कुलदीप को कभी लेते हैं कभी ड्रॉप करते हैं। इसके अलावा अगर हम गेंदबाजी के सेक्शन को देखें तो वहां पर मैच विनर कोई नहीं, सिर्फ एक गेंदबाज है, और वो गेंदबाज है अर्शदीप सिंह। अक्षर पटेल ऑलराउंडर है, ठीक ठाक है, लेकिन हमें अगर गेंदबाज के तौर पर देखें तो सिर्फ एक गेंदबाज इस समय हमारी टीम में है, और वो अर्शदीप सिंह है। उसके अलावा कोई दूसरा गेंदबाज नहीं है जो मैच विनर हो। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ हम अगले मुकाबले में भी अगर जा रहे हैं तो मुकाबला जीत जाएं, ये तभी होगा अगर इंग्लैंड का दिन खराब होगा। अगर इंग्लैंड का दिन थोड़ा सा भी अच्छा हुआ तो हम मुकाबला नहीं जीतेंगे। और इसमें एरोगेंसी, ये घमंड जो है, वो टीम को बर्बाद कर रहा है।
दोनों की, सरपंच साहब कैप्टन की और कोच साहब गौतम गंभीर की। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।